हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार की परमानेंट नौकरी। तो नई एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, नया नोटिफिकेशन है, बिल्कुल सचिवालय सहायक। और इंग्लिश में आप इसे सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट भी बुला सकते हैं। तो नई नोटिफिकेशन है, डिटेल्स तो आगे कवर कर लेते हैं, सिलेबस वगैरह या फिर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से जॉब नोटिफिकेशन आई है, अप्लाई कैसे करना है। फीस नहीं पेमेंट करनी कई सारे कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं है, नो फी। एलिजिबिलिटी मिनिमम 12th पास होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांग रहे, ना तो कोई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं एक्स्ट्रा, ना तो कोई भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ आप 12वीं पास है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, या फिर ग्रेजुएट हैं, या 12th के बाद कोई भी डिग्री है तो भी चलेगा, मिनिमम 12th होना चाहिए। तो ऐसी नोटिफिकेशन कम मिलती है जहाँ पे आप 12वीं पास हैं और आपको जॉब मिल रही है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, खास करके उन कैंडिडेट को जिनके लिए फीस नहीं है, वो तो एटलीस्ट ज़रूर फॉर्म भरा करें। ऐसे डिटेल्स आगे वीडियो में देखते हैं। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट टोटल 14 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। पहले तो 14 वैकेंसीज यहाँ पर जनरल के लिए, जिसमें कि 7th पे CPC के हिसाब से 12th पास सिर्फ मांग रहे हैं। देखें आप, 12th पास में भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 5 वैकेंसीज हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में 7 वैकेंसीज हैं। एंड जूनियर स्टेनोग्राफर 7 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व मतलब UR मतलब जनरल की सीट है, इसमें कोई अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। होता है ना, कई बार आपके सर्टिफिकेट रेडी नहीं है या अन्य कैटेगरी में सीट ही नहीं है। अब जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन में SC कैंडिडेट ST कैंडिडेट के लिए सीट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, UR में अप्लाई कर सकते हैं। तो विज्ञापन जारी कहाँ से हुआ वो समझेंगे। CSIR के बहुत सारे यूनिट से, अलग अलग यूनिट से वैकेंसीज लगातार आ रही हैं। ऐसा आपको लगेगा कि अरे CSIR मतलब एक ही वही वही नोटिफिकेशन, नहीं है। अलग अलग नोटिफिकेशन अलग अलग यूनिट से उसके आ रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया CSIR के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये वाली जो नोटिफिकेशन है, ये आई हुई है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी भी बुलाते हैं इसे। इसकी तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू भी नहीं हुई है। 1 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो जाएगी। एंड 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके CSIR नीरी विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट नागपुर महाराष्ट्र में है। एंड इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद, इसमें से कहीं पर भी आपको जॉब लोकेशन मिल सकती है। तो सभी मेट्रो सिटीज़ हैं, देखें आप। तो नागपुर को छोड़ दें, महाराष्ट्र में है वो भी। बाकी जो है इसके जोनल सेंटर्स जो है दिल्ली में है, मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो सभी प्राइम लोकेशन है, कहीं भी आपको मौका मिलता है काम करने का, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR आपको पता ही है। CSIR तो गवर्नमेंट का यूनिट है ना, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट है और बड़ी यूनिट है ये, मतलब ऐसा नहीं है। तो अब इसमें जो 12th पास मांग रहे हैं, अभी फिलहाल स्टार्टिंग में 36,493 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा, अगर नागपुर लोकेशन मिलता है। अगर आपको मान ले मेट्रो सिटी मिलेगा तो ये 36 से 40 हो जाएगा, क्योंकि अगर मुंबई मिलता है या दिल्ली मिलता है या जो भी मेट्रो सिटी है, उसमें क्या HRA ज्यादा हो जाता है ना। तो एज लिमिट जो है, मिनिमम तो 18 होना चाहिए। 18 से 28 साल, ये किसके लिए लिख रहे हैं 18 से 28 साल? ये लिख रहे हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल में अप्लाई करेंगे तो 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट JSA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सचिवालय सहायक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। 12th पास मिनिमम होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, 12वीं पास है। परसेंटेज का देखिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे कैंडिडेट इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके प्रतिशत अंक कम होते हैं, है ना। एज की कैलकुलेशन जो है, लास्ट डेट जो भी है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 30 अप्रैल है ना। तो 30 अप्रैल को कट ऑफ डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन, एज की गणना करेंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर में भी देखें आप, 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज मांग नहीं रहे, कोई सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी की नहीं मांग रहे। तो 18 से 27 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से, वो चेक करेंगे। कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में
will shortlist candidate on the basis of data filled by the applicant in application form and who fulfills the terms and इसमें क्या रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि जूनियर स्टेनोग्राफर जूनियर सेक्रेटेरिएट वाली जो पोस्ट है उसमें थोड़ा टाइपिंग वगैरह का लेंगे, कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी टेस्ट करेंगे, और जो स्टेनोग्राफी वाली पोस्ट है उसमें तो स्टेनोग्राफी टेस्ट करेंगे और उसके पहले एक रिटन एग्जाम होगा। तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने पेज नंबर 3 पे, आप देख लें क्या 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 मांगेंगे। इंग्लिश टाइपिंग भी चलेगा या फिर हिंदी टाइपिंग भी चलेगा। एग्जाम OMR भी हो सकता है, मतलब ऑफलाइन मोड में रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन वो ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, वो डिपेंड करेगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी रहते हैं। आपने सपोज आपने इंटर जूनियर कॉलेज आर्ट्स से किया है, आपने हिंदी में नहीं, हिंदी में पढ़ाई करी है, इंग्लिश में पढ़ाई नहीं करी, आप कंफर्टेबल ही नहीं है इंग्लिश से, तो हिंदी का ऑप्शन रहेगा। हिंदी में आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है। 12th आपका अगर मांग रहे हैं 12th पास होना चाहिए, तो 12th तक का ही जो भी रहेगा ना, मतलब स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक का ही रहेगा ऐसा क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चन रहेंगे, देंगे 200 क्वेश्चन, 2 आवर्स 30 मिनट, 2.5 घंटे। पेपर 1 पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में वो 100 क्वेश्चंस देंगे, 200 मार्क्स का, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें सिर्फ मेंटल एबिलिटी टेस्ट करेंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट वगैरह। एंड पेपर 2 में आपको जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों रहेगा। एंड इसमें 1 मार्क नेगेटिव मार्क रहेगा, 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, 3 मार्क का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में रहेगा। इसके बाद जो है ना कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे वो क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में। तो ये हो गया। अभी फीस की बात कर लेते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी लगभग वैसे ही रहेगा सिलेबस, वो आप चेक कर सकते हैं। अभी फीस कहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है डिटेल, वो चेक कर लेते हैं। फीस दिया इन्होंने पेज नंबर 10 पे डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इन्होंने पेज नंबर 10 पे .4 में एप्लीकेशन फी करके लिखा है ना, यहाँ पे आपको देखना है SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन है तो कोई फीस नहीं है, नो फी, 0 फी। तो अब फीस किसके लिए रह गई, फीस रह गई जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए फीस रहेगी, वो भी जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी या मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए फीस है 500 रुपीज़। ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, वंस यू पेड द मनी इज गॉन। फिर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं नहीं होते हैं वो चीज़ अलग है, पर फीस आपकी जाएगी। चलिए, तो अभी मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्योंकि 1 अप्रैल मैं वीडियो पहले बना रही हूँ 30 मार्च को, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल अभी ओपन नहीं है। चलिए, आप वेबसाइट तक कैसे पहुंचेंगे और एडवर्टीजमेंट तक कैसे पहुंचेंगे। CSIR&EERI विकीपीडिया आपको करना है। विकीपीडिया का पहला जो लिंक नजर आ रहा है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। इस पे आप चले आते हैं विकीपीडिया में, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, ऐसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। CSIR का एक यूनिट है और CSIR के बारे में सभी जानते हैं। तो www.niri.res.in पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ओपन हो गई है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। अभी इसी में मुझे जो है ना, जब मैंने वेबसाइट ओपन किया, यहाँ पर ही मुझे ना लेटेस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पर ही मुझे सबसे पहला नजर आ गया, तो मुझे रिक्रूटमेंट पेज पे जाना नहीं पड़ा। और अगर रिक्रूटमेंट पेज है तो उस पर भी जाके देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट एक पेज दिखाई दे रही है, इस पे जाके देख लेते हैं। लिंक आ जाएगी शायद वहां पे, जब तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो लिंक नहीं आई हुई है। तो इसमें ये देखें, यहाँ पे है ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर परमानेंट पोस्ट है ये सभी। रेगुलर परमानेंट लिखा है ना इन्होंने, यहाँ पे देखें रेगुलर परमानेंट 1 अप्रैल से ओपन हो जाएगा 30 अप्रैल तक। अब यहाँ पे लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी, कहीं ना कहीं इसमें लिंक मिल जाएगी आपको, है ना, अप्लाई करने की जब पोर्टल शुरू होगी। फिलहाल तो मैंने जब वीडियो बनाई तो लिंक है ही नहीं, तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती कि यहाँ पर लिंक है। क्विक लिंक्स वगैरह में होंगे, कहीं पे होंगे, कहीं पे लिंक मिल जाएगी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के। हाँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ रहा है ना अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये देखें यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे लिंक आ जाएगी। द लिंक विल टेक यू टू एन एक्सटर्नल साइट कन्फर्म। और यहाँ से आप, हाँ ये है ना, यहाँ पे दे रहे हैं डिटेल और यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगी। फिर